देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है भाकरी, गुजराती भाकरी। कितनी बढ़िया बनी है। और इसके साथ 2 इंस्टेंट चूंदे बनाए कच्ची आमी से। आजकल सीज़न में है, तो चलिए देखते हैं इन चीज़ों को हमने कैसे बनाया। दोनों अलग अलग फ्लेवर के हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाया इंस्टेंट चूंदा और भाकरी। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जिसे आप भर पेट खा सकते हैं। लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चे पूरा साफ़ करके आएंगे। ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होती। आज हम बनाएंगे गुजराती भाकरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं गुजराती भाकरी या बिस्किट रोटी। उसके लिए चाहिए गेहूं का आटा। और गेहूं का आटा देखिए थोड़ा सा मोटा, जैसे हम दाल बाटी बनाते हैं, बाटी के लिए लेते हैं, लिट्टी बनाते हैं, उसके लिए लेते हैं, थोड़ा सा मोटा। बाई चांस नहीं है तो आप इसमें जितना आपका आटा है उससे का चौथा हिस्सा सूजी डाल लीजिए। किसी भी चीज़ को, रोटी को, पराठे को करारा, पूरी को करारा करना होता है तो उसमें हम सूजी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा आटा मोटा हो, इसलिए इसमें मुझे सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बारीक वाला आटा है तो आप सूजी डालिए। अब इसमें मैं डालूँगी ये जीरा, साबित जीरा, कच्चा है ना भुना हुआ है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आटा मैंने कितना लिया, ये मैंने इस कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी आटा लिया। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लीजिए और उसी के हिसाब से अपना नमक और जीरा डालिए। अब इसमें इसे बिस्किट रोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मोइन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम मट्ठी बनाते हैं उसके लिए मोइन होता है, उस तरह से ही इसमें मोइन होता है। मोइन के लिए आप घी इस तरह का इस्तेमाल करें, ना तो पिघला हुआ और ना जमा हुआ। मैं इसमें ये वाले जो चम्मच हैं खाने वाले जो हमारे किचन में होते हैं, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ अभी। मोइन हम इसे मलेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होना चाहिए। वो सबसे अच्छा तरीका है मेज़रमेंट का। मैं आपको कह दूँ 100 ग्राम घी डालिए, 10 ग्राम घी डालिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप आटे को और घी को अच्छे से मलिए। ये देखिए मैंने घी को अच्छे से मल लिया आटे के साथ। जितना अच्छे से आप मलेंगे उतना आपका मोइन खिल के आएगा, सारे आटे में अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। और देखिए ये थोड़ा मोटा आटा भी था और दूसरा घी मिलाने से कैसे रवीला हो गया। अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा आटा बिल्कुल सही है। ये आटा लिया और मुट्ठी को जोर नहीं लगाना, बस ऐसे। अभी ये खुल रहा है देखिए, तो ये हमारा मोइन कम है। और अगर हम जोर लगा के बनाएंगे तो ये तब भी खुल रहा है, लेकिन कोशिश ये करिए जोर लगा के ना मिलाएं। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी और डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिला लें। ये देखिए अब हमारा मोइन फर्स्ट क्लास परफेक्ट है। ये देखिए मैंने ऐसे ही उठाया और ये मुट्ठी बंद गई, और इसे मैं दबाऊंगी तो ये बिल्कुल ऐसे जमे। तो ऐसा ही मोइन होना चाहिए। देखिए मैं डाल रही हूँ, ये देखिए। तो मोइन हमारा ऐसा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हल्का सा ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसे हम पानी डाल के मलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके 2 हिस्से करूँगी। एक मैं बनाऊँगी मसाला भाकरी और एक बनाऊँगी ये सादा नमक वाली जो हमने आटा अभी आपके सामने बनाया। इस आटे के मैं 2 हिस्से कर लेती हूँ। ये सादा है, इसमें मैं मसाला मिलाऊँगी, इससे हम बनाएंगे मसाला भाकरी। तो आटे को मलने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे मट्ठियों के लिए आटा मलते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम से टाइट आटा होना चाहिए। हाथों के ज़ोर से मलें इसको। पानी कम से कम डालने की कोशिश करें। देखिए मैंने हल्का सा पानी छिड़का, उसी से मैंने ये हाथों के ज़ोर से आटे को मला। इसी तरह से थोड़ा सा पानी और डालूँगी और इसी से मैं सारा आटा मल लूँ। ये देखिए मैंने इसको हाथों के ज़ोर से बहुत थोड़ा पानी डाल के मला। अब इसे हम रेस्ट पे रखेंगे। कोई भी रोटी, पराठा, कुछ भी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, मठरी बनाते हैं, तो आटे को सब काम करने से पहले कम से कम 10 मिनट का रेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए। और ज़्यादा का दे दें तो वो और ज़्यादा अच्छा आटा आपका तैयार हो जाएगा। देखिए मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो इसी तरह से आपको आटा मल लेना है। आप कहेंगे तो मुलायम नहीं है, तो किनारे टूटेंगे। भाकरी की ब्यूटी ही ये किनारे चटके हुए जो होते हैं वही होती है। और रेस्ट देने से आटा हमारा चिकना हो जाता है। तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं मला, देखिए बस इस तरह से इकट्ठा कर दिया।
चलिए जो दूसरा आटा है वो भी मल लेते हैं। ये मैंने लिया वो आटा, इसमें घी और नमक मैंने आपके सामने पहले मिलाया था। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिला लें। क्योंकि इसमें हमने मसाले पहले नहीं डाले थे तो एक बारी आटे को अच्छे से मिक्स कर लें, जो सब जगह मसाला मिल जाए। मलना वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया, बस उसी तरीके से इसको भी मल लीजिए। ये हमारी हो जाएगी मसाला भाकरी। और इसके साथ मैं आपको 2 तरह के इंस्टेंट चूंदे बनाना भी बताऊंगी। गुजराती में चूंदे कहते हैं, हम लोग चटनी कह देते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो जगह जगह की भाषा का फ़र्क थोड़ा सा आ जाता है, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन हम गुजराती बना रहे हैं तो मैं उसी तरह से बोल रही हूँ कि हम इसके साथ 2 तरह के चूंदे बनाएंगे। गर्मियों का सीज़न है, कच्ची आमी आ रही हैं बढ़िया, और सभी जानते हैं कि कच्ची आमी में कितने गुण होते हैं, हमें गर्मी से बचाती है। चलिए इस आटे को भी मल लेते हैं। ये देखिए ये आटा भी मल गया। अब हम दोनों आटों को रेस्ट देंगे। आप देखते हैं इस आटे में कैसे चिकनाई सी आने लगी। ये हमने पहले मला था और ये अभी मला है। तो आटा मल देते हैं तो उसका इसी तरह से चिकनाई सी आने लगती है, मतलब आटा सॉफ्टन होने लगता है, इसलिए थोड़ा सा वैसे भी टाइट मला जाता है। चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसे रेस्ट पे रखेंगे, इतने हमारे आगे के काम होंगे, आटा हमारा तैयार हो जाएगा। आजकल कच्ची आमी सीज़न में है। मैंने आमी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया। ये देखिए धो के छील के कद्दूकस कर लिया। वैसे आप चाहें तो छीलें भी ना। गर्मियों में आमी कितना ठंडक देती है हमें, ये हम सभी जानते हैं। इसका चूंदा हम 2 तरह से बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ दोनों तरह से। इसको मैं 2 बॉल में डिवाइड कर लूँगी। एक में मैं डालूँगी प्याज। प्याज को आप जानते हैं, प्याज को भी मैंने कद्दूकस करा है। गर्मियों में कितना ठंडक देता है, लू से बचाता है, और इसका गर्मियों में सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए भी लाई हूँ मैं दूसरा तरीका। ये है खीरा। ये भी सभी जानते हैं कितनी ठंडक देता है, तो हम खीरे से भी बनाएंगे। इसमें भी आमी डालेंगे और इसमें भी कच्चा आम डाला हमने, कच्चा आम कद्दूकस करके, और ये खीरा मैंने कद्दूकस करके ले लिया। और इस खीरे में भी हम कच्चा आम मिला देंगे। इसमें डालेंगे गुड़। मैं थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन गुजराती खाने में मीठा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपको उसी ढंग से दिखा रही हूँ जैसे वहाँ बनाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इनमें डालेंगे हम नमक, दोनों में ज़रूरत के टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने डाला काला नमक, और ये गोरा नमक कहिए या रेगुलर सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये ध्यान रखें हमने इसमें काला भी डाला है, तो नमक तो वो भी है ना, तो आधा काला आधा सफ़ेद। और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, और डालेंगे हरा धनिया, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता इस तरह से तोड़ के ही डाल देंगे। हर्ब्स को हमें हमेशा तोड़ के ही इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने लाल मिर्च डाली है इसलिए हरी मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हरी मिर्च का भी अपना ही अलग टेस्ट होता है, इसलिए मैं एक मिर्च को काट के दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका इंस्टेंट चूंदा बिल्कुल तैयार है। आप इसमें कलर ज़्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सलाद में तीखा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ये देखिए हमारा इंस्टेंट चूंदा गर्मियों के हिसाब से, बिल्कुल मौसम के हिसाब से दोनों चूंदे हमारे तैयार हैं। ठंडक देने वाले, कम मसाले के, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे निर्भर है। चलिए अब अपनी भाकरी को बनाएंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये वाला प्याज वाला, दोनों चीज़ें मिलके, नमक डाला है तो पानी भी छोड़ेंगी, ये और सॉफ्ट हो जाएगा। गर्मियों का सीज़न है तो पुदीने को कैसे भूल सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ा है तो कोई बात ही नहीं है, उसका तो टेस्ट आता ही गज़ब का है। लेकिन इस समय जब मैं बना रही हूँ मेरे पास ताज़ा नहीं है, तो ये मैं सूखा हुआ पुदीना इस तरह से डाल दूँगी। बहुत ही गज़ब टेस्ट आता है। और पुदीना भी जैसे हम सभी जानते हैं ठंडक कितनी देता है हमें, तो इसमें मैंने ये पुदीना भी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। चलिए अब बनाते हैं भाकरी। ये देखिए आटा आप देख सकते हैं कितना मठरी जैसा आटा, बिल्कुल
इसमें से एक लोई लेंगे, छोटी बड़ी जैसी आपको बनानी है। चलिए अब अपनी भाकरी को बेल लेते हैं। रोटी बनाते हैं तो हम कितना सूखा आटा लगाते हैं और मल मल के बेलते हैं, लेकिन इसको हमें मल मल के नहीं बेलना होता। इसके अंदर इतना घी होता है जिसकी वजह से ये अपने आप से ही बिल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल आटा नहीं लगाया और किनारे टूट रहे हैं, इससे तो बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि इसकी ब्यूटी ही ये किनारे हैं टूटे हुए, चटके हुए। मोटी पतली आप देख सकते हैं इसका थिकनेस, ये मेरी थिकनेस इसकी इतनी है, ना मोटी है ना पतली है। आपको मोटी पसंद है तो थोड़ी सी मोटी भी बना सकते हैं, लेकिन उसे सेकना आपको अच्छे से पड़ेगा। दूसरी तरफ मैंने तवा गरम होने रख दिया। ये देखिए, अगर आपको अपनी भाकरी का डिज़ाइन देना है ऊपर से थोड़ा सा, तो इस तरह से ये बेल दिया ऊपर से तो चक चक सा बन गया। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, बस था तो मैंने आपको करके दिखा दिया। ये मैंने तवा गरम होने रख दिया और भाकरी को उठाएं थोड़ा सा आराम से। अगर ऐसे उठ जाती है, देखिए मेरी तो कितनी सॉफ्टली ऐसे ही उठ गई, मैंने तो हाथ से उठा ली। और इसको फ्लेम पे रख दें। अब मैं एक मसाला भाकरी भी बेल लेती हूँ, इतने ये हमारी सिकेगी। भाकरी सेकने का तरीका भी बहुत अलग होता है, क्योंकि इसमें हमने घी बहुत डाला है, तो इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसको ऐसे ही सेका जाता है। और अगर आपको लगता है ये क्रैक्स नहीं चाहिए, देखेगा कोई क्या कहेगा नाड़ियों ने रोटी बनाई है, तो इसको किसी कटोरी से, आपके पास कोई ढक्कन है उससे इसको राउंड शेप दे सकते हैं काट के। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे। अब इसको हम दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे, जैसे रोटी पचाते हैं, बस सेम वही तरीका। ये देखिए इधर से सिक गई। भाकरी को सेकने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसे सेकने के लिए इस तरह का एक लकड़ी का राउंडल आता है। पुराने समय में हमारी घर में पराठे सेके जाते थे तो इसी से सेकते थे, इसको इसी से सेकते हैं। और नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होना चाहिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी सेकते हैं। ये देखिए, इसको मैं पलट दूंगी और ये कपड़ा, और इससे इस तरह से दबा दबा के सेका जाता है। कैसे अच्छे से फूल रही है ना, बस इसी तरह से इसको सेका जाता है। ये नहीं सोचिए कि ये नहीं है तो आपकी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इस पर घी लगाना बहुत ज़रूरी है तो आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें घी लगाने की ज़रूरत है। मैं इसको ऐसे ही सेक लूँगी। मैंने मोइन इसमें घी का डाला है, आप चाहें तो तेल का भी डाल सकते हैं। सब अपने टेस्ट के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। भाकरी सिक रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये किनारे अगर आपको नहीं चाहिए टूटे हुए तो आप इस तरह से किसी भी, और अब आपको कोई कहेगा भी नहीं कि बनाना नहीं आता, टूटे फूटे बनाए। लेकिन भाकरी की ब्यूटी यही है कि इसके किनारे क्रैक रहें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इस तरह से, ये मेरी छोटी बनी है, छोटी कटोरी थी, आप बड़े बर्तन से करेंगे तो आपकी बड़ी बनेगी। बस अब इस पर भी मैं ये डिज़ाइन बना देती हूँ। अब आपकी ये टूटी फूटी भी नहीं है और सुंदर सी बन गई। ये देखिए ये सिक रही है और मैंने ये दूसरी भी रख दी। मेरा तवा बड़ा है, अगर इस तरह से मैं छोटी छोटी बनाऊँगी तो मेरी कई सारी एक साथ सिक जाएंगी। होप आपको मेरी ये भाकरी की रेसिपी पसंद आई होगी, या बिस्किट रोटी की। इसे आप ट्रैवल पे ले जा सकते हैं, लंच में बना के खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और चाहें तो आप इस पर घी भी लगा सकते हैं, घी लगा के भी आप इस तरह से सेक सकते हैं। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऊपर से घी लगा के खाएं, मज़ा आ जाएगा। जैसे मक्खन रख के खाएं तो भी, और घी लगा के सेकना है तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे हम पराठा नॉर्मली सेकते हैं, बस वैसे ही सेकिए, खाइए और बताइए कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं, नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए अब अपनी भाकरी को सर्व कर देते हैं। और देख सकते हैं आप ये कितना जूसी हो गया हमारा, जो हमने इंस्टेंट चुंदा बनाया। सीज़न में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी सीज़न के हिसाब से हमें उसके साथ सब्जी या जो भी चीज़ हम खाते हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए कितना जूसी बढ़िया सा हमारा चुंदा तैयार हो गया। चलिए अब अपनी भाकरी को सर्व कर लेते हैं। ये प्याज वाला चुंदा और ये खीरे वाला, और ये हमारी भाकरी सादा वाली, और ये मसाला भाकरी। चलिए खाइए और बताइए कैसी बनी, कितनी बढ़िया सी तैयार हुई। थैंक यू।